नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल और ये वीडियो पार्ट 2 है एएलपी एंड टेक्नीशियन की जो साइंस के क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रहा हूँ उसका। तो फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना होगा डेली बेसिस के लिए इस वीडियो को देखने के लिए और एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एके इंडिया को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सभी को वीडियो पसंद आई, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कि वो भी इस जानकारी को ले सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना कि हमारे वीडियो को अपडेट आप सभी को मिल जाए। और देखो जो ये वीडियो की पीडीएफ फाइल होती है मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है मिशन एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए जिसको मैंने अभी क्रिएट किया आप लोगों के लिए ही, तो यहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा और बहुत सारे लोग भी है जो कि वहाँ ऐड हो पहले से भी, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे क्योंकि बहुत सारे एक्टिव यूजर भी वहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, इसमें कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता। तो चलो ज़्यादा बिना समय का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखो फ्रेंड जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो पार्ट 1 की क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था आप लोगों से, इसका आंसर आप लोग जरूर देना। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन गलती भी थी और बहुत सारे लोगों ने इसके सही जवाब भी दिए। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्या है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिकी राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? समान गति होती है या समान वेग होती है या समान त्वरण होती है या समान बल होता है? तो जब भी कोई शून्य से स्वतंत्र रूप में कोई गिरने वाली वस्तुओं का जो होता है उसका समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का जो आवर्तकाल है वो क्या होगा? तो दोलन का आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, और ऑप्शन आपको यहाँ कुछ मिल जाएगा देखने को। लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि जो दोलन का आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा जब लड़की झूले पे खड़ी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो उसे देखते हैं। 28 नंबर की जो क्वेश्चन है वो, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग क्या होगा? ठीक है, तो मेज का जो कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। 29, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? उसका संवेग दुगना होगा या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी या उपयुक्त दोनों सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवेग दुगना और गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। इस हिसाब से जो उपयुक्त सी जो है उपयुक्त दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं 30 नंबर। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना आंसर देने के लिए। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तनीय होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो। ये न्यूटन की कौन सी नियम है? न्यूटन का पहला नियम है, दूसरा नियम है या तीसरा नियम है, या इनमें से या जो गैलीलियो का गति का नियम है उस पर ये आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन की प्रथम गति के अनुसार ये पता चलता है। 32, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बल के अनुक्रमानुपाती होती है, बल के प्रभाव में स्वतंत्र होता है या वो शून्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बल के ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। 33, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन का गति का तृतीय नियम। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पे संभव है? ठीक है, किस गति के नियम के कारण ये संभव है? तो जल में तैरना जो है न्यूटन के तृतीय गति के नियम पे संभव है। 35, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह कथन किसने कही थी? यह कथन न्यूटन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 36, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल के व्यंजक प्राप्त किए जाते हैं, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादित होता है या उपयुक्त सभी। देखो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आए तो 90% आप ऐसे प्रश्न के साथ ये आप ऑप्शन डी इसका सही लगाना।
और ये बिल्कुल फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ये उपयुक्त सही ही जो उपयुक्त सभी है ऑप्शन नंबर डी वो सही होगा। न्यूटन की प्रथम गति से बल की परिभाषा मिलती है, द्वितीय नियम से जो है वो बल का व्यंजक मिलता है, और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत के बारे में पता चलता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करता है? ठीक है, तो वो होगा जड़त्व के नियम के कारण वो परिवर्तन का विरोध करता है। 38 न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो है जड़त्व का नियम कहलाता है। 39 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? देखो जो गाड़ी होता है, बैलगाड़ी होता है, तो घोड़ा जो है आगे होता है इस तरह से, और जो इसकी जो गाड़ी होती है वो पीछे ऐसे होती है। तो इसको जब वो खींचता है घोड़ा, तब ये गाड़ी जो है आगे की ओर बढ़ती है। तो वो जब घोड़ा है वो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल जब लगता है तभी गाड़ी जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाते हैं? देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, यानी कि वो खुद से गिर जाते हैं। यात्री अपने असावधानी से धक्के खाते हैं, वो उनकी असावधानी के कारण वो धक्के खाते हैं। या सी यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरा भाग जो होता है, ऊपर का जो भाग होता है वो जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। ठीक है, 41 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। 42 क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे और खींचता है? देखो पहला ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या हो सकता है कि अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो फ्रेंड्स आप ऑप्शन ए के साथ जाओ। बल विश्राम के जो बॉल होती है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जो हाथ से आप ऐसे पीछे खींचोगे तो वो बॉल जो है वो क्या होगी, धीरे धीरे वो नीचे आएगी और इस तरह से अपने जो विश्राम अवस्था में वो रेस्ट मोशन में वो आ जाएगी। ठीक है, 43 बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार एवं वेग का, और भार और त्वरण का। देखो फ्रेंड्स जो बल है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 44 जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या पदार्थ की मात्रा परिवर्तन होती है, या भार घट जाता है, या मात्रा अपरिवर्तित रहती है? भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा तथा भार दोनों में कमी हो जाती है? तो जो 44 का आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका भार घट जाता है पर मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। देखो मात्रा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर 5 फुट 6 इंच का अगर कोई लड़का चंद्रमा पर उतरता है, ठीक है, तो उसका हाइट यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसका वजन अगर 70 किलो है तो वहाँ पर उसका वजन जो है कम हो जाएगा। तो मात्रा और आपको भार में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो अगर हम भूमध्य रेखा ये होता है, और अगर पृथ्वी का इक्वेटर ये हो गया, पोल यहाँ हो गया जो कि ध्रुव होते हैं। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो जी का मान है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होते हैं, या ध्रुवों पर अधिकतम होती है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, या मैदानों की तुलना पहाड़ियों पर अधिक होता है? देखो फ्रेंड्स 46 का एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ध्रुवों की ओर जाने पर ये अधिकतम हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो आपने ऊपर देखा जस्ट क्वेश्चन, जो जी का मान हो जाता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 47 नंबर एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, या चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल की तुलना में अत्यल्प है, या चंद्रमा जो है पृथ्वी से छोटा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रमा तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है। अब लास्ट और 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कभी भी कोई अगर पहाड़ पे इस तरह से चढ़ता है ऊपर, तो वो आगे की ओर इस तरह से झुक करके आगे की ओर इस तरह से वो चलता है। क्यों? क्योंकि
ऑप्शन आपके सामने तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, या शक्ति संरक्षण हेतु, या अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। देखो फ्रेंड्स, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब वो आगे झुकता है कोई व्यक्ति, तो उसका जो अस्थायित्व होता है, जो पोजीशन होता है, वो अपने बैलेंस बनाने के लिए उसका फोर्स यहाँ पर काम करता है, तो वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है। 49 नंबर, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है और उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। और ऑप्शन जो सी है वो है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। डी, जमने के बाद पानी का पाइप का धातु गल जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड, जमने के बाद पानी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि ए, जमने के पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच उष्मा का कुचालक होता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने पार्ट 1 में आप सभी को बताया था कि एक क्वेश्चन का आपका जवाब देना होगा, तो 50 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे आप पार्ट 1 में जवाब दिए थे उसी तरह आप गलती सही जो भी है आप एक बार जरूर ट्राई करना। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होगा और प्लस में आपको ये क्वेश्चन का भी आंसर भी खुद से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह के लिए पूरा टेक्नीशियन की प्रिपरेशन जब तक एग्जाम नहीं होती है तो हर रोज़ मैं आप सभी को 50 से 75 क्वेश्चन दूंगा, यानी कि 2 से 3 वीडियो हर रोज़ दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना कि हमारे वीडियो का अपडेट आप सभी को मिल जाए। अगर आप इस वीडियो की PDF को लेना चाहते हो तो नीचे जो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और मैं वहाँ पर हर एक वीडियो की जो 2 घंटे बाद जो है PDF वहाँ पर अवेलेबल करा देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को आप देखो और अपने नॉलेज को इंक्रीज करो। आपने अपना समय दिया, इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।